नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी और वो खबरें होंगी जो आप लोग के लिए परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप लोग सिविल सर्विस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को इसमें से काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबर को एक एक करके देखेंगे। आज का प्रश्न है, यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 संसदीय निकाय है। दूसरा कथन दिया है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कराता है। और तीसरा कथन दिया है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यह क्वेश्चन चुनाव आयोग से संबंधित है, तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन का एनालाइज वीडियो में किया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। द्रमुक संसद के बिगड़े बोल, हिंदी पट्टी के राज्यों को कहा गोमूत्र राज्य। भाजपा के 3 राज्यों में मिली जीत पर सेंथिल कुमार ने संसद में कसा अमर्यादित तंज। भाजपा सांसदों ने की माफी की मांग, अधीर ने किया किनारा, कार्ती ने कहा असंसदीय। संसद के बयान से राजनीतिक विरोधी सोच पर कटघरे में द्रमुक। हम देख रहे हैं अभी हाल ही में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। अब जो सत्ता दल पक्ष पे और जो विपक्षी दल है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और आप लोग अगर नेता से उम्मीद करें नैतिकता की बात करने के लिए, तो वो आप लोग गलत उम्मीद कर रहे हैं। वो कभी नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते। स्टालिन ने फटकार लगाकर सेंथिल से मांगी माफी। द्रमुक ने कहा कि पार्टी में हमेशा सार्वजनिक टिप्पणी करते समय सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। द्रमुक के संगठन सचिव RS भारती ने कहा कि संसद के बयान की जानकारी मिलने पर द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सेंथिल कुमार को कड़ी फटकार लगाई है। एक निशान एक प्रधान एक विधान सिर्फ नारा नहीं, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा। तृणमूल के सौगात राय ने एक निशान एक प्रधान एक विधान को बताया राजनीतिक नारा। विपक्ष व सत्ता पक्ष में तीखे नोकझोंक, विपक्ष ने की जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग। हम देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में लगी थी ना 370 धारा, उसी हटाया गया 2019 में अनुच्छेद 35A से, तो उसी की बात हो रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के हक का पुराना फैसला स्वामित्व विवाद में बाध्यकारी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह अलग मुद्दा था। सिविल वाद के पोषित पर सुनवाई शुरू। ये हम देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही ना, वो वही कि पहले जहाँ शिव मंदिर था बनारस में, वहाँ मस्जिद है, उसी पे विवाद चल रहा है। और ये देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। म्यांमार में गरीबों से किडनी खरीदने का अपोलो अस्पताल पर लगाया गया आरोप। लंदन के अखबार द टेलीग्राफ के आरोप का अपोलो अस्पताल ने किया खंडन। अखबार पर आरोप की फर्जी कागजात से मरीज का रिश्तेदार दिखाया जाता है। संस्कृति हमारी संस्कृति की पहचान व देश की प्रगति का रही आधार, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार
में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रथम दीक्षा समारोह में हुए शामिल। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और केन्या बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। केन्या के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद जारी हुआ साझा बयान। केन्या के राष्ट्रपति रूतो बोले, हमारे बीच आपसी मुद्दों पर हुई अहम बातचीत और दोनों देशों ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब हम केन्या के कृषि क्षेत्र में सहयोग देने और अपने अनुभव का लाभ देने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। भारत कृषि के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $25 करोड़ का लाइफ ऑफ क्रेडिट देगा। पीएम मोदी ने कहा, केन्या ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। जजों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई, वाद सूची से हटाने का आरोप। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बड़ी विचित्र स्थिति है। जस्टिस बोले, मैंने डिलीट नहीं किया, कुछ अनकहा भी छोड़ना चाहिए। और ये देख रहे हैं, आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अभी जो चुनाव हुए ना, उन्हीं पे बात हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किन्हें चुना जाएगा मुख्यमंत्री, वही सब बात हो रही है। श्री राम से जुड़े पर्वों पर अवकाश घोषित करने की तैयारी। सरकार के 2 धर्माचार्यों से श्री राम के जीवन प्रसंग से जुड़ी निर्णायक तिथियां संकलित करने में जुटे। अतिथियों के से बातचीत के लिए विभिन्न भाषा के विशेषज्ञ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आग्रह, 21 जनवरी की सुबह तक पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जन्मभूमि परिसर में लगाई जाएंगी 8000 कुर्सियां। हम देख रहे हैं 22 जनवरी को है ना श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, उसी की बात हो रही है। यूके बैंक के 41,000 खातों में आ गए हैं 820 करोड़ रुपए। सीबीआई ने कोलकाता, मंगलुरु समेत 13 जगहों में की छापेमारी। 7 निजी बैंकों को 14,000 खाते से 8.5 लाख से अधिक लेन देन, लेकिन पैसा डेबिट नहीं हुआ है। हम देखें, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 7 दिसंबर से होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति गीता यज्ञ और पूजन से करेंगे विधिवत आगाज। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। यह 24 दिसंबर तक चलेगा। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटा। होप टेस्ट के बाद मिली एक और उपलब्धि, भविष्य में मानव मिशन को लग सकते हैं पंख। ये हम देखें, जो चंद्रयान 3 भेजा गया था ना चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने के लिए, उसी की बात हो रही है। आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने वाली भारतीय एजेंसी इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था। इसके लैंडर और रोवर की बात करें तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को 6:05 पर हुई थी। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन M सोमनाथ हैं। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था, को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न ये है कि जहां चंद्रयान 3 ने दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो आप लोग उसे जरूर बताइएगा। ये आप लोग के आने वाले परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी आप लोग को लाभदायक भी मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग इसकी जानकारी जरूर रखिएगा। आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर आगे बढ़ा चक्रवात मिचोंग। तमिलनाडु में अब 12 की मौत धीमी पड़ी। बारिश की रफ्तार तूफान के चलते बाप टला
तट पर उठी लहरें, तेज हवा चली। करीब 9,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब उड़ीसा और पूर्वी तेलंगाना के दक्षिणी जिले अलर्ट हैं। चेन्नई सहित तमिलनाडु के 9 जिलों में कुल 61,666 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। हम देख रहे हैं जो भी चक्रवात मिचांग मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे आया ना तेलंगाना में, उसी की बात हो रही है। तेलंगाना की बात करें 2014 में यह राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से टूटकर। और ये देख रहे हैं हमारी राष्ट्रीय राजधानी का संपादकीय पत्र। यह आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक हो सकता है, जिससे आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोग को निबंध में आंसर राइटिंग करने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। भारत ने दी छोटे देशों को आवाज़। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई में इन दिनों विश्व के 70,000 जलवायु कार्यकर्ता, राजनयिक एवं प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष धरती पर छाए पर्यावरण संकट के समाधानों पर मंथन कर रहे हैं। वर्ष 1995 में जनवरी के बर्लिन से शुरू हुआ यह संयुक्त राष्ट्र का पहला जलवायु सम्मेलन अब 28वें क्रम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यह सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीद है इससे जलवायु संकट का कोई कारगर हल जरूर निकलेगा। हम देख रहे हैं जो वहाँ दुबई में हो रहा है ना, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में कप 28 सम्मेलन, उसी की बात हो रही है। बाजारों में छठे दिन भी तेजी। सेंसेक्स पहली बार 59,000 के पार 2030 तक बढ़ी। तीसरी बड़ी आर्थिक होगा भारत। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएनडीपी ने आर्थिक गतिविधियों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लगाया अनुमान। ये देखिए आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी। पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी रोड की मौत। आतंकी जनरल सिंह भीड़ वाले का भतीजा था लखवीर सिंह। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। अनेक बम विस्फोट में भी संपित है। दक्षिण गाजा में भीषण गोलाबारी, 43 की मौत है। हम देख रहे हैं कुछ दिन के लिए हमास और इजराइल के संघर्ष को युद्ध विराम दिया गया था, लेकिन फिर वो शुरू हो चुका है। अमेरिका के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार ने भारत के से द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। ICET हिंद प्रशांत पन्नू व पश्चिम एशिया में स्थित पर हुई चर्चा। दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस में जताया संतोष। ग्रीन कार्ड बैकलॉग कम करने को अमेरिका सदन में विधेयक पेश। बिल पेश करने वाले भारतीय मूल के 2 अमेरिकी सांसद शामिल हैं। कानून बनने से दशकों से इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों को मिलेगा लाभ। ये आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें यानी खेल से जुड़ी खबरें हैं। आप देख रहे हैं कि जो T20 सीरीज है ना, वो अब खेलेंगे वो लोग 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में, उसी की बात हो रही है। सूर्य कुमार की अगुवाई वाली टीम के किसी खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज खेलने का अनुभव नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में पदार्पण करेगी युवा टीम। 10 दिसंबर से शुरू है T20 सीरीज का दूसरा चरण। आप लोगों को यहाँ भी परीक्षा के पॉइंट से भी जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी, पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खगोलविदों ने पृथ्वी से सबसे दूर सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी खोज। 2017 में आज ही के दिन कई देशों के खगोलविदों ने मिलकर पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की थी। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी। 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। 16 दिसंबर 1971 में इसकी आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश में मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिगरेट से होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना भारी। हर साल वैश्विक स्तर पर खर्च होते हैं $26 अरब। कचरा फैलने से 20% योगदान चीन का। आप लोग को यहाँ भी मूवी से जुड़ी हुई कुछ खबरें मिलेंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती हैं।
आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्रश्न के साथ देख लेते हैं प्रश्न में क्या था और उसके थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बताया था ना, चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 3। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। इससे पहले भी हम चुनाव आयोग के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यह निकाय भारत की लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। और निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय के संबंधित विवाद को निपटाने के लिए अर्ध न्यायशक्ति प्राप्त है। आशा करती हूँ आप लोग को यह समझ में आया होगा और आप लोग को इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।